वेलकम डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, मैथ्स की क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज एक चीज़ लिखी हुई है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट। तो हम लोगों ने पहले क्या क्या किया है ये थोड़ा सा 1 मिनट में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स क्लास स्टार्ट की थी। मैट्रिक्स में क्या क्या मैंने करा दिया था? पहले लेक्चर में मैंने कराया था डिफिनीशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद एडिशन कराया था, सब्ट्रैक्शन कराया था, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराया था, फिर मल्टीप्लिकेशन कराया था दो मैट्रिसेस का। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, 2-3 वीडियो में लगातार, 3-4 वीडियो में लगातार मैंने कराए थे क्वेश्चन। उसके बाद ट्रांसपोज किया था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी किया था। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बाद उस पर क्वेश्चन किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, 3-4 क्वेश्चन किए थे, मतलब जितने पॉसिबल हैं बच्चों। है क्या कि यहाँ पे मैं हर टाइप का क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, हर क्वेश्चन नहीं करा सकते ना। मैं बस टाइप का क्वेश्चन करा सकता हूँ और उसके बेसिस पे आप फिर उन क्वेश्चंस को अपने से लगाएंगे, यही कर सकते हैं। ये हुआ था। फिर क्या था, एक वर्ड प्रॉब्लम कराया था, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस में ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन आते हैं तो वैसे ही आपको मैंने बताया था उसमें कॉन्सेप्ट कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। इतने टॉपिक था। तो मैट्रिक्स में बच्चों बस एक टॉपिक आपका रह गया है, इनवर्स पता करना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो वो मैं जब ये इसका इन्वर्स कराऊंगा, यानी जब डिटर्मिनेंट में मैं इन्वर्स कराऊंगा, होमोजीनियस सोल्यूशन जब आएगा तो उसी टाइम मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। मतलब इसमें भी एक इन्वर्स आएगा, तो इस इन्वर्स के साथ मैं मैट्रिक्स के इन्वर्स को भी क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बच्चों मैट्रिक्स की क्लास पूरी तरह से खत्म हो गई है। बस एक टॉपिक उसमें रह गया। वो टॉपिक क्या है? फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये तो बात हो गई मैट्रिक्स की, ठीक। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों मैट्रिक्स की, उसे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर को। फिर मैंने करा दिया था, दूसरे चैप्टर में मैंने कराया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले क्लास में मैंने कराया था कि फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। फिर कराया था इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराया था। फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी। तो कुछ बच्चों को प्रिंसिपल वैल्यू में प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैं कल एक छोटा सा वीडियो प्रिंसिपल वैल्यू का अपलोड कर दूंगा, बेफिक्र रहिए उसके लिए, ठीक है। फिर प्रिंसिपल वैल्यू के बाद मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, बहुत सारी लिखवाई थी, कहा था उसे लर्न कर लीजिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग लर्न कर लिए होंगे। और ये भी कहा था कि एक सेपरेट वीडियो में मैं उसके सारे प्रूफ, आपको जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारे प्रूफ दे दूंगा। तो वो भी जल्द ही पब्लिश हो जाएगा, उसकी टेंशन आप ना लें। फिर उसके बाद उन प्रॉपर्टीज पे कितने तरह से सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, वो कराया था, ठीक है। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कराया था। फिर कराया था कुछ प्रूफ कराए थे, ठीक है। तो अब आपका काम ये है बच्चों कि जितने तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक से करना है, या तो फिर मैंने स्लाइड दोनों चैप्टर्स का आपको सेंड किया है, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वो आप लगा लीजिएगा। वो चैप्टर फाइनली आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और लगाने के बाद ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो मेरी तरफ से ये 2 चीज़ें हो चुकी हैं। और 2 चीज़ों का मतलब लगभग कि मान लीजिए अगर 14 मार्क्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आते हैं तो 6 से 7 नंबर का हो गया मैट्रिक्स से, और 4 नंबर का हो, यानी 10 to 11 मार्क्स से क्वेश्चन आपके 80 मार्क्स में से हो गए हैं सिलेबस से, ठीक। अब चलते हैं इसको, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे तो 7 मार्क का और इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये सब जितना मैं पहले करा चुका हूँ वो सबको बता दिया है। चलिए अब इसको करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट है। तो बच्चों मैट्रिक्स के साथ ही डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम बस क्या करते हैं, जैसे ये हम मैट्रिक्स लिखे 2 3 4 6, तो इसको रेक्टेंगल में कर देते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे कर दें, रेक्टेंगल में न करें, एक ऐसे बस लाइन खींच दें, तो इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं डिटर्मिनेंट। यानी आपका ये क्या है, मैट्रिक्स है, और ये बच्चों आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस रेक्टेंगल की जगह ये लाइन आ जाएगी। इसका ऑर्डर जो था वही ऑर्डर इसका भी रहेगा,
ठीक है। इसमें जो रो था वही रो इसमें भी रहेगा, इसमें जो कॉलम था वही कॉलम इसमें भी रहेगा, इसमें जो एलिमेंट था वही एलिमेंट इसमें भी रहेगा, मतलब सब कुछ इक्वल है। बस आपको रो एक रेक्टेंगल हटा के क्या आ जाना है, बस एक लाइन आ जानी है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। आगे चलते हैं। तो डिटर्मिनेंट का जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट आपका क्या है, सिंपली जो मैट्रिक्स में रेक्टेंगल रहता है उसको हम लाइन बस बना देते हैं, वही हो जाता है डिटर्मिनेंट। यही आपके लेवल पे अभी डिफिनीशन है। ठीक, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कह देगा, क्वेश्चन के थ्रू ही बताते हैं हम, इवैल्यूएट, यही लेते हैं 2 3 4 6 ये। ठीक है, इसको कह देगा इवैल्यूएट करिए। तो इवैल्यूएट को क्या करते हैं हम, सिंपली डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा से डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा, दोनों होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले 2 क्रॉस 2 का बता दे रहे हैं, फिर 3 क्रॉस 3 का भी इवैल्यूएशन बता देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, या तो ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ठीक, या फिर पहले ऐसे करिए। तो कैसे कर लेते हैं, 12 हो गया, फिर क्या करेंगे, हमेशा माइनस लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 12। तो कितना आ गया वैल्यू की, 0। तो इवैल्यूएट में यही होता है। ठीक, एक 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इवैल्यूएट करने के लिए रहेगा 2 4 6 -3 1 0 4 2 7। ठीक, इसका इवैल्यूएट करना है। ठीक, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों फिजिक्स में आपने सॉल्व करना सीखा है। चलिए तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक, 2 लिखेंगे तो 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम हम ढक लेंगे। तो 2 वाला रो ढक लिया, 2 वाला कॉलम। अब इनटू कैसे करना है, ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर सभी में वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप पहले ऐसे करिए फिर ऐसे। तो क्या किया, इसको ढक लिया, इसको। तो 1 से 7 में करेंगे बच्चों, कितना आ गया 7। फिर माइनस लगाएंगे, हर बार माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे इसको माइनस कर दिया, तो अब 2 से इंटू होगा 0 में, तो बताइए कितना आ गया 0। पहले आपको क्या लिखना है, प्लस वैल्यू लिखना है, फिर क्या लिखना है माइनस, और फिर क्या लिखना है प्लस। ठीक है, याद रहेगा, पहले प्लस फिर माइनस, फिर क्या लिखना है प्लस लिखना है। ठीक, तो अब 4 लेते हैं, तो 4 जब लेंगे तो उसका रो और उसका कॉलम ढक लेंगे। तो ये और ये क्या हो गया, ढक गया। बचा कितना बच्चों, -3 0 4 7। तो -3 से 7 में करेंगे, क्योंकि पहले ऐसे ही इंटू करना है। तो -3 से 7 में करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा -21। फिर कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस लगा दिया। फिर क्या बच रहा है देखिए, 4 से करेंगे 0 में बच्चों कितना बचा 0, ब्रैकेट क्लोज। फिर 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे तो फिर ढक लेंगे, तो ये ढक लिया, तो बचा कितना -3 1 4 2। तो मल्टीप्लाई बच्चों कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, -3 से 2 में करेंगे बच्चों कितना आएगा -6। फिर लगाएंगे क्या, माइनस लगा दिया। फिर क्या होगा, 4 से करेंगे 1 में कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ गया। ठीक, तो अब बताइए बच्चों कितना आ गया 14 हो गया ये। अब देखिए ये माइनस बताइए क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 84 हो गया। फिर बताइए ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये हो गया -10, ये हो गया 6, और बाहर प्लस है तो कितना हो गया -60। चलिए इसको कर लेते हैं, तो बताइए ये कितना हो गया 98, -60 कितना हो गया 38। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, पहला हमने डिटर्मिनेंट जाना क्या होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस लाइन हो जाती है। दूसरी चीज जानी कि इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है। चलिए अब इवैल्यूएट पे 1-2 सवाल और लगाते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो इवैल्यूएशन पे अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, और वीडियो पॉज करने के बाद वो क्वेश्चन खुद से लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ आपका क्या है 3x 7 - 2 4 = 8 7 6 4
फाइंड एक्स। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को तुरंत लगाइए। फिर दिया है इफ एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4 माइनस 1 1 3 फाइंड एक्स। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बच्चों पहला लगा लिए होंगे, तो और जो लोग नहीं लगाए हैं वो सेकंड में लगा रहा हूँ, उसके बेसिस पे फर्स्ट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसीलिए मैं सिमिलर के क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक करता हूँ खुद और एक उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये देखिए बच्चों, जैसे हमने इक्वलिटी का मैट्रिक्स पढ़ा था, मतलब इधर का मैट्रिक्स इधर के मैट्रिक्स के बराबर था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ का एलिमेंट इससे इक्वेट कर देते थे। कब करते थे बच्चों? जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता था। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स तो है नहीं बच्चों, है क्या? डिटर्मिनेंट। कैसे पहचाने? ये लाइनें हैं, तो डिटर्मिनेंट में वैसे इक्वेट नहीं करते कि यस प्लस 4 इक्वल टू कितना यस प्लस 1 इक्वल टू कितना लिख देंगे 4, ऐसे नहीं करते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं बच्चों, इसको इवेल्युएट करेंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे और तब दोनों को इक्वल करेंगे। तो चलिए करते हैं इवेल्युएट, तो हमने अभी जस्ट सीखा ही है। तो ये हो गया x माइनस 1 एक्स प्लस 2, ठीक, और इधर हो जाएगा 4 माइनस 1 1 3। तो इवेल्युएशन में मैंने क्या बताया बच्चों, ऐसे इंटू करेंगे फिर ऐसे। ठीक, तो करते हैं। तो x प्लस 1 से इंटू होगा किसमें, x प्लस 2 से, फिर कौन सा साइन लगेगा, माइनस x माइनस 3 से इंटू होगा किसमें, x माइनस 1 से। कर देते हैं। अब 4 से होगा 3 में 12, फिर माइनस लगेगा, और 1 से होगा माइनस 1 में, फिर माइनस लग गया। ठीक है, चलिए अब इंटू करते हैं। तो x से x में करेंगे x स्क्वायर, x से 2 में करेंगे 2x, फिर 1 से x में करेंगे x, फिर 1 से 2 में करेंगे 2। आप लोग अपने से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर x से x में करेंगे x स्क्वायर, फिर x से माइनस 1 में करेंगे माइनस x, फिर माइनस 3 से x में करेंगे माइनस 3x, फिर माइनस 3 से माइनस 1 में करेंगे प्लस 3, और इधर बच्चों कितना हो गया 13। चलिए अब इसमें जो कटने लायक चीज़ें हैं वो काट देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस ऑपरेट करेगा तो किस में हो गया, माइनस में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना हो गया 3x प्लस 2, और बताइए यहाँ पे कितना हो गया माइनस 4x, और एक बाहर माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4x। अब बताइए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, कितना हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 13। तो बताइए ये कितना हो गया 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। तो बताइए 7x इक्वल टू कितना हो गया 14, ये इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू बताइए बच्चों कितना आ गया 2 आ गया। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बच्चों यही बस डिफरेंस है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब इवेल्युएट आपको कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, इधर वाला सॉल्व करना है और वो इक्वल होगा इधर वाले के जो सॉल्व पोर्शन होगा उसके। तो इसको बच्चों करिएगा और हमें आंसर बताइएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इवेल्युएशन का क्या होता है और इवेल्युएशन पे क्वेश्चन। अब जो बच्चों अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइनर एंड कोफैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके क्या है माइनर्स और कोफैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर से बार बार चीजें मैं इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोग देखते तो वीडियो हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ। तो इसीलिए और सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लेके बैठे तो पेन पेपर लेके बैठे, वीडियो ऐसे ही मत देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे पहले सीखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी तुम लोग छोटे हो, माइनर हो, ठीक है, मतलब कोई भी बात होती है घर में, ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कि अभी तुम नहीं समझ पाओगे, बच्चे हो, माइनर हो, ये है वो, या फिर आप लोग मीडिया में भी सुनते होंगे। तो माइनर मतलब क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपली क्या है, माइनर का यही मतलब है कि कोई डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, अगर आप उसका कोई पार्ट लिखेंगे, उसका कोई सब पार्ट लिखेंगे, छोटा पार्ट लिखेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, हम माइनर्स कहेंगे। और माइनर को हम लोग दिखाते हैं यम से। ठीक है, और को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर जब आप माइनर बना लोगे तो उसी से को फैक्टर बनता है, और को फैक्टर को दिखाते हैं किससे, सी से। और इन दोनों में बच्चों एक रिलेशन होता है, यानी को फैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है ये। ठीक, अब देखिए जैसे ये डिटर्मिनेंट है, अब एक एग्जांपल लेके पहले समझाते हैं आपको
कि क्या मतलब है माइनर और कोफैक्टर का। ये जैसे मैंने डिटर्मिनेंट लिया, तो अगर आप इस ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। अगर हम इससे एक 2x2 का डिटर्मिनेंट अलग कर लें, जैसे ये वाला हमने अलग कर लिया, ठीक है, 8 -3 -2 और 1, ठीक है, ये एक छोटा डिटर्मिनेंट इससे आ गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। किसका माइनर कहेंगे, इसका। और किससे दिखाएंगे इसको किससे दिखाएंगे बच्चों, m से दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे माइनर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनर अच्छा कैसे आया, पहले ये देखते हैं। तो ये माइनर बच्चों कैसे आया, जब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक दिया तभी तो ये माइनर आया। तो लिखने का क्या तरीका है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम, जैसा मैट्रिक्स में मैंने सिखाया था। तो अगर इसको हमको लिखना होगा तो ये माइनर जो है पहले रो और पहले कॉलम को लेने का है, तो क्या लिखेंगे, पहला रो और क्या आया है, पहला कॉलम। फिर से समझते हैं, अगर कोई कह दे नहीं ये लीजिए आप क्या लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 8 -3, ये भी तो छोटा है इसी का, 3x3 का ये छोटा है। अब देख लेते हैं ये किसका माइनर है, ठीक है। तो ये किसका है, तो 7 8 कह रहा है, 8 3, तो बच्चों हमने क्या किया, ये ढक लिया और ये ढक लिया, यही तो, ये दोनों गायब कर दिया तो माइनर आ गया। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, और कॉलम बताइए कौन सा है, थर्ड है, यानी ये किसका माइनर है बच्चों, 1 3 का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों। माइनर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे माइनर को लिखा जाएगा ये एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब अगर कोई कह दे कि चलिए अच्छा माइनर हम ये ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, और -3 -3 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये भी तो माइनर है 3x3 का। तो ये माइनर अब देखते हैं कैसे बना। तो बच्चों आप क्या करोगे, जब भी आपको माइनर लिखना रहेगा तो पहले देखेंगे कि कौन सा रो गायब करने पे, कौन सा कॉलम गायब करने पे वो बन रहा है। गायब करने का मतलब छोड़ने पे, ठीक है। तो पहले रो देखा जाएगा, फिर क्या देखा जाएगा, कॉलम। तो चलिए इसको तुरंत हमको सजेस्ट करिए बच्चों, क्या होगा। तो देखिए 4 8 -3 1, तो इन्हीं को छोड़ दीजिए। तो देखिए 4 8 छोड़ दिया, -3 1, तो हम किसको किसको ढक रहे हैं बच्चों, इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, यही ना, ठीक, यही ढका। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे। तो रो तो ऐसे होता है, रो आपका क्या होता है, ऐसे होता है। तो हमने कौन सी रो ढकी बच्चों, दूसरी वाली रो ढकी, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो हो गया, ठीक है ना। फिर से समझते हैं बच्चों, हमको क्या करना है, जब भी हम माइनर लिखेंगे तो वहां देखेंगे कौन सा रो और कौन सा कॉलम ढका गया। पहले रो लिखी जाएगी, फिर क्या लिखा जाएगा, कॉलम। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, इसको ढक दिया और इसको ढक दिया, ठीक है, तभी तो आ रहा है 4 8 -3 1। ध्यान से देखिए, तो फिर पहले आप क्या करोगे, रो लिखोगे। तो रो कौन सा है, एक लाइन, ये नहीं ढके हैं, ये लाइन ढक दी है, तो ये क्या हो गया, सेकंड रो। फिर अब क्या देखेंगे, कॉलम। तो कॉलम देखिए कौन सा ढका है हमने, पहला रो ढका है, तो यानी ये किसका माइनर हो गया, m/1। तब अब हमको ये समझ में आया हमारे बच्चों की माइनर पहले कैसे लिखते हैं। पहले तो ये हमको समझ में आया कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें बहुत सारे माइनर होंगे, ठीक, पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरा, माइनर को कैसे लिखेंगे ये हमने समझा। अब जैसे कि हमने कह दिया बहुत सारे 3x3 में माइनर है बच्चों, तो अगर कोई पूछ देगा बहुत सारे हैं तो कितना नंबर तो कुछ होगा, तो आप बताओगे हाँ नंबर है, तो जितने बच्चों एलिमेंट हैं उतने माइनर होंगे। आंसर आपका क्या होगा, सिंपल सा, कि जितने जिस जिस जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनर होंगे। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट है, 3 6 9, कितने एलिमेंट है बच्चों, 9, तो माइनर भी कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। यानी 3x3 में माइनर कितने हो गए, 9। अब माइनर हम समझ गए। अब आते हैं, तो पहले हमने क्या लिखा, i j, तो यही लिखा रहा है, यानी ये लिखेंगे तो 1 1 लिख देंगे, ये लिखेंगे तो 1 3, ये लिखेंगे तो 2 1, ठीक है, यानी कि चेंज होता रहेगा रो और कॉलम। अब इसके ऊपर क्या रहता है, i + j रहता है, ये फार्मूला है बच्चों, याद रखना, ये भी क्या होगा, ऐसे होता है। यानी कि कोफैक्टर जो है वो बना है किससे, आपके माइनर से ही बना है। तो जितने नंबर ऑफ माइनर होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे। ये चीज क्लियर है, जितने नंबर ऑफ माइनर होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे बनाएंगे, कोफैक्टर को बनाने के लिए ये फार्मूला है, यानी कि माइनर जितना आएगा उसको इसमें बैठा देंगे तो कोफैक्टर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो हमने 3x3 का क्या निकाला, माइनर निकाला। अब 2x2 में देखते हैं बच्चों। तो एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे,
कि 3x3 का अगर है तो उससे एक ऑर्डर कम का ही माइनर मिलता है। तो अगर हम 2x2 ले लें, चलिए आ जाइए, अब कोई कहे कि इसका माइनर निकालिए, तो 2x2 का है तो इसका माइनर निकालेंगे हम, तो 1x1 का ही बनेगा। 1x1 का मतलब सिंगल एलिमेंट। तो जैसे अगर इसका हम लिखना चाहें तो देखिए बच्चों, जैसे लिखना होता है, जैसे 1 1 लिखना था, M11 लिखना था, तो हम क्या किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिए। उसी तरीके से अगर कोई कहेगा M11 लिखना है, M12 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे। फिर क्या करना है, अगर 21 लिख देगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। और अगर इसको कहेगा 22 तो मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा देंगे। मतलब अगर ये लिखा है इस तरह से तो वो वाला कॉलम हमको और रो ढकना है। चलिए इसको सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको ये तो पता चल गया कि ये अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो कितने माइनर बनेंगे बच्चों, 4 एलिमेंट, क्योंकि इसके पहले मैंने बता दिया है कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उस ऑर्डर में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही क्या बनेंगे, आपके माइनर बनेंगे, और उतने ही आपके क्या बनेंगे, कोफैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके माइनर बना लेते हैं। तो 1 1 यानी कि इसका फर्स्ट रो भी ढकेंगे और फर्स्ट कॉलम भी ढक लेंगे। तो बताइए क्या आ गया बच्चों, 8 आया, लिख देते हैं। फिर 1 2 यानी फर्स्ट रो और क्या ढकेंगे, सेकंड कॉलम, तो कितना आ रहा है बच्चों, 6। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप तो कहेंगे वाह सर मजा आ रहा है। फिर 2 1 तो यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया बच्चों, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। फिर 2 2 तो ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, बताइए कितना आया, 2। तो ये हमने क्या किया, 2x2 का माइनर लिख दिया। अब अगर कोई कहे कि इसका कोफैक्टर लिखिए तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है। चलिए कोफैक्टर भी लिख लेते हैं, आइए। तो कोफैक्टर भी क्या होगा, C11 होगा, C12 होगा, C21 होगा, C22 होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा रहा हूँ। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, माइनर क्या होता है, फिर समझाया कितने माइनर हो सकते हैं, फिर समझाया नंबर एक्चुअली में कितने हो सकते हैं, फिर बताया कैसे माइनर को लिखते हैं, फिर लास्ट में समझाया कि कोफैक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लिया 2x2 का और उससे समझाने लगे। चलिए तो फार्मूला हमारा ये है, ऊपर लिख लेते हैं, Cij = -1 i + j क्या हो जाएगा, Mij। तो बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, अगर हमको ये निकालना है तो i की जगह बताइए, यहाँ पे कितना रखेंगे 1, j की जगह पे कितना रखेंगे 1, तो रख दीजिए। चलिए कुछ करना ही नहीं, तो -1 के पावर 1 + 1 M11 लिखेंगे, यही ना, बस वैल्यू फीड कर रहे हैं। तो ये -1 के पावर कितना हो गया 2, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, +1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, M11 कितना है बच्चों, 8 लिख दिया, बस कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 यानी i की जगह पे कितना रखेंगे 1, j की जगह पे कितना रखेंगे 2, चलिए रखते हैं। तो -1 के पावर 1 + 2 और यहाँ पे क्या रखेंगे, M12 रखेंगे बच्चों, बहुत सही चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, -1 के पावर 3। तो जब भी 3 है यानी ऑड पावर है, तो आपको पता है माइनस के पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव लगा दीजिए। अब बताइए M12 कितना है बच्चों, तो M12 कितना है बच्चों 6 है, लगा दिया। यानी C12 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -6 आ गई। अब चलते हैं 2 1, तो फिर हमारे पास फार्मूला है, बस फिट कर देते हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा M21, ठीक है ना बच्चों। इसको और थोड़ा सा निलेश कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। बच्चों बहुत ही आसान है ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हुआ, -1 के पावर कितना हो गया 3, तो फिर ऑड आ गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लगा देते हैं। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस आ गया, ठीक। यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, माइनस आया। अब M21 बताइए कितना है, M21 कितना है 4, लिख दिया। अब देखिए C22 है, तो -1 के पावर 2 + 2 ये कितना हो जाएगा, M22, ठीक। तो बताइए ये क्या है, इवन पावर है, तो क्या हो जाएगा प्लस, M22 बच्चों कितना है 2। तो हमने क्या किए कि पहले माइनर निकाला, माइनर जिसका निकालना है, जिस रो या कॉलम का निकालना है उसको हम ढक लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है वो लिख देते हैं। तो 2x2 का इस तरह से हो गया। फिर कोफैक्टर निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूले में i और j जो है उनकी वैल्यू रखेंगे
आपको पता चल गया कि अगर आई की वैल्यू आई और जे को मिला के अगर पावर ऑड है तो निगेटिव लग जाएगा उस माइनर के पहले, और अगर इवन है तो क्या लग जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। वैसे जैसे इसमें आपने देख लिया, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, प्लस आया। तो यही इसी तरह से सॉरी, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, इवन नंबर आया, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, ऑड आया, तो ऑड आया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, ऑड आया, तो ऑड आने पे क्या करेंगे, साइन चेंज करके लिख देंगे। फिर इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, इवन आया, तो साइन वही रहेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों 2x2 का आप समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने क्या क्या कराया, डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन करा दी बच्चों। डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन के बाद क्या कराया कि इवेल्युएशन आपको सिखाया। इवेल्युएशन सिखाने के बाद मैंने क्या बताया, माइनर कोफैक्टर क्या होता है ये बताया। फिर माइनर कैसे निकालेंगे 2x2 डिटर्मिनेंट का ये बताया। कोफैक्टर कैसे 2x2 का निकालेंगे ये बताया। तो इनके क्वेश्चन बेस्ड जितने हैं वो अब लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में 3x3 का माइनर और कोफैक्टर के साथ मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।